Let us discuss today the first 100 lines of Julius Caesar, Act 4, Scene 3. This is quite a very lengthy scene, so we shall complete this scene in 3 parts. Scene क्या है? सार्डिस. सार्डिस वो जगह है जहाँ पे ब्रूटस का आर्मी आके रुका हुआ है और कैशियस का भी. तो इन साइड द टेंट ऑफ ब्रूटस, ब्रूटस के टेंट के अंदर कैशियस और ब्रूटस दे आर सपोज टू टॉक ओवर दोज इश्यूज विच हैव ब्रॉट अबाउट अ डिफरेंस बिटवीन देम. मतलब टेंट के अंदर का सीन है. एंटर ब्रूटस एंड कैशियस. जैसे ही स्टेज से पर्दा हटता है, कैशियस और ब्रूटस एंट्री करते हैं. कैशियस बोलता है दैट यू हैव रॉन्ग मी डथ अपीयर इन दिस. तुमने मेरे साथ अन्याय किया है, मेरे साथ गलत किया है, और ये इस बात में साफ साफ दिख रहा है. यू हैव कंडेम्ड एंड नोटेड लूसियस पेला फॉर टेकिंग ब्राइब्स हेयर ऑफ द सार्डियंस. तुमने वेरी रेपुटेड, वेरी नोटेड लूसियस पेला को, जो कि काफ़ी नाम किया हुआ एक ऑफिसर है, उसको तुमने कंडेम्ड किया है, तुमने उसको धिक्कारा है, तुमने उसको एक्यूज़ किया है. किस बात के लिए? लूसियस पेला घूस ले रहा था, ऐसा तुमने उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है. हेयर ऑफ द सार्डियंस, किससे घूस ले रहा था? सार्डियन लोगों से, यहाँ के मासूम लोगों से घूस ले रहा था, ऐसा तुमने एक्यूज़ किया उसको. वेयर इन माई लेटर्स. और जब मैंने ये बात सुना कि लूसियस पेला के ऊपर ऐसा इल्ज़ाम लगा है और तुमने लगाया है, तो मैंने तुमको एक लेटर भी लिखा था. एक नहीं, कई चिट्ठियाँ मैंने तुमको भेजी थी, एप्लीकेशन दिया था, अर्जी भेजी थी तुमको. प्रेइंग ऑन हिज साइड, उसकी तरफ से रिक्वेस्ट करते हुए मैंने तुमको अर्जी भेजा था. बिकॉज आई न्यू द मैन, क्योंकि उस आदमी को मैं जानता हूँ लूसियस पेला कैसा इंसान है. वेयर स्लाइटेड ऑफ. लेकिन मेरी सारी अर्जी रिजेक्ट कर दिया तुमने, डिनाई कर दिया. इससे ये पता चल रहा है कि तुम हमारे साथ अन्याय कर रहे हो. ब्रूटस. ब्रूटस कहता है यू रॉन्ग योर सेल्फ टू राइट इन सच अ केस. ब्रूटस कहता है कैशियस, अन्याय मैंने नहीं, तुम्हारे साथ अन्याय तुमने खुद किया है. इस तरह के मामले में इतना सेंसिटिव मैटर है, ये नेशनल मैटर है, ये रोमन मैटर है, रोम के रेपुटेशन के खिलाफ है. एक रोमन ऑफिसर सार्डियन लोगों से, अपने स्टेट के लोगों से घूस ले रहा है. ये इतना बड़ा नेशनल इशू, इस मामले में जबकि दोषी को सज़ा मिलना ही चाहिए, तुमने हमको अर्जी भेजा, एप्लीकेशन दिया, ये तो गलत है. तो इसलिए गलती का साथ देने के लिए तुम खुद गलत हो, और तुम्हारे साथ गलत तुम खुद ही कर रहे हो, ऐसे आदमी का सपोर्ट करके. कैशियस कहता है इन सच अ टाइम एज दिस इट इज़ नॉट मीट दैट एवरी नाइस ऑफेंस शुड बियर हिज कमेंट. बोलता है दिस इज नॉट द प्रॉपर टाइम. कैशियस बोल रहा है ना, किसको? ब्रूटस को. बोल रहा देखो, आजकल ये प्रॉपर टाइम नहीं है. हर छोटे मोटी गलती को इतना बड़ा सजा दे दोगे, एक्यूजेशन लगा दोगे, इतना छोटा मोटा गलती आजकल होते रहता है. आजकल मतलब एक ऐसा टाइम है, ये डिजायरेबल है, ये नॉर्मल कंडीशन है. मतलब दिस इज नॉर्मल, क्वाइट नॉर्मल. एक ऑफिसर इतना तो कर ही सकता है, इतना तो करता ही है, और इतना बड़ा इशू तुमने उसको बना दिया, ये ठीक नहीं है. इसके क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए था तुमको. ब्रूटस कहता है लेट मी टेल यू कैशियस, यू योर सेल्फ आर मच कंडेम्ड टू हैव एन ईचिंग पाम, टू सेल एंड मार्ट योर ऑफिसेज फॉर गोल्ड टू अनडिजर्वर्स. ब्रूटस कहता है इल्जाम लगाते हुए कैशियस को, एक मिनट कैशियस, मुझे तुमको भी बताने दो, तुम्हें भी कुछ कहना है. तुम्हारे ऊपर भी गंभीर दोष और आरोप लगाए गए हैं. किस बात के लिए? आम, ईचिंग पाम. तुम्हारे हथेली में भी खुजली होती रहती है, ये मुहावरा है. हथेली में खुजली होने का मतलब हो गया घूस लेना. तुम खुद ब्राइब लेते हो, तुम खुद करप्टेड हो. किस बात का करप्शन है? टू सेल एंड मार्ट योर ऑफिसेज. तुम्हारे मिलिट्री फोर्स में, तुम्हारे ऑफिस में, मिलिट्री ऑफिस में बड़े बड़े पोस्ट जो है ना, रिस्पॉन्सिबल पोस्ट, ऐसे पोस्ट जो रिस्पॉन्सिबल आदमी लोगों को दिया जाना चाहिए, वो पोस्ट तुम अनडिजर्वर्स को दे रहे हो. जो डिजर्व नहीं करता है, तुम वो पोस्ट उसको दे रहे हो, और बदले में पैसा लेते हो, अपना हथेली गर्म करते हो नोटों से, पैसों से. तुम्हारे ऊपर भी गंभीर चार्जेस हैं. कैशियस कहता है आई एन ईचिंग पाम. मेरा हाथ में खुजली, मैं करप्टेड. यू नो दैट यू आर ब्रूटस दैट स्पीक दिस. एक बात याद कर लो ब्रूटस, ये तुम हो ब्रूटस जो ऐसी बात बोल गया. क्यों? क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो, मैंने तुमको हमेशा दोस्त माना है. ये तुम हो जो ऐसा बात बोल गए, और बाय द गॉड्स, नहीं तो भगवान की कसम, दिस स्पीच वेयर एल्स योर लास्ट. ये तुम ब्रूटस हो इसलिए बच गया, नहीं तो ये स्पीच तुम्हारा लास्ट स्पीच होता.
ब्रूटस कहता है द नेम ऑफ कैशियस ऑनर्स दिस करप्शन। मेरी बात करते हो? ये जो तुम्हारा नाम है ना, ब्रांड कैशियस, कायस कैशियस, ये कैशियस एक ऑनर है, सम्मान है, तुमने बरसों से कमाया है, उस सम्मान को तुम बेच खा रहे हो। दिस करप्शन एंड चेस्टाइजमेंट डथ देयरफॉर हाइड हिज हेड। चेस्टाइजमेंट का मतलब होता है पनिशमेंट। ये जो तुम सम्मान बना के रखे हो ना, उसी सम्मान की वजह से तुम पनिशमेंट से बच जा रहे हो, नहीं तो कब का तुमको पनिशमेंट मिल गया होता। तुम्हारा सिर बच जा रहा है, लोगों के सामने नहीं आ रहा है। योर हेड, हेड का मतलब क्या हो रहा है? योर ऑनर, तुम्हारा सम्मान बच जा रहा है तुम्हारे नाम की वजह से। इतना बड़ा नाम कमा कर उस नाम के पीछे चोरी करते हो। कैशियस बोलता है चेस्टाइजमेंट, पनिशमेंट, हमको पनिशमेंट देने की बात सोच रहे हो? ब्रूटस कहता है रिमेंबर मार्च, द आइडियस ऑफ मार्च। रिमेंबर, याद है तुम्हें वो आइडियस ऑफ मार्च? याद तो हो गई। डिड नॉट ग्रेट जूलियस ब्लीड फॉर जस्टिस शेक। क्या तुमको ऐसा नहीं लगता है कि आइडियस ऑफ मार्च के दिन जूलियस जो मारा गया, किस लिए मारा गया? इतने बड़े इंसान का, इतना नामी इंसान का मर्डर हुआ, उसको मार दिया गया जस्टिस के लिए। ऐसा हम लोगों को लगने लगा था कि उसके रहते जस्टिस नहीं मिलेगी, लोगों को मोनोपोली आ जाएगा। लोगों को जस्टिस दिलाने के लिए हम लोगों ने उसको खून बहाया, जस्टिस के लिए वो मारा गया। What villain touched his body that did stab and not for justice? क्या जितने लोगों ने उसके बॉडी को टच किया था, जितने लोगों ने जूलियस सीजर का खून बहाया स्टैब करके, तुमको क्या नहीं लग रहा है कि हम वो सारे लोग जो विलेनस काम किए, वो विलेनस काम हम लोगों ने क्यों किया? जस्टिस के लिए। What shall one of us that struck the foremost man of us, sorry, man of all this world, but for supporting robbers? Shall we now contaminate our fingers with base bribes and sell the mighty space of our large honors for so much trash as may be grasped? Thus, बोल रहे कि हमारे रोमन एम्पायर का सबसे बड़ा फोरमोस्ट मैन, सबसे पावरफुल आदमी, उसको स्ट्रक किया गया, उसको मारा गया, बट ऑल फॉर सपोर्टिंग रॉबर्ट्स। उसको मारा गया क्यों? तुमको क्या नहीं लगता है कि हम लोगों ने उसको जस्टिस के लिए मारा गया? क्या इसलिए मारा था कि आज हम लोग रॉबर्ट्स को सपोर्ट करें? उसको मार देने के बाद जो खुद इनजस्टिस का एक सिंबल माना जा रहा था, उसको हम लोगों ने क्यों मारा? जस्टिस के लिए। और मारने के बाद आज हम लोग रॉबर्ट्स को सपोर्ट करेंगे। शैल वी नाउ कॉन्टामिनेट आवर फिंगर्स? क्या हम लोग आज अपने उंगलियों को, अपने हाथों को दूषित करेंगे, पॉल्यूटेड करेंगे घूस ले लेकर के? और वो घूस क्यों ले रहे हैं? हमारे ऑफिस में जो माइटी स्पेस है, मोस्ट पावरफुल पोजिशंस, उस पोजिशंस को बेच रहे हैं हम लोग। बेचने के लिए हम लोगों ने उसको मारा था, ताकि कुछ चंद चांदी के सिक्के और रुपयों के लिए, पैसों के लिए, या फिर गोल्ड कॉइन्स के लिए हम लोग उसको मार डाले। आई हैड रैदर बी ए डॉग। अगर मेरी बात करो कैशियस, तो मैं एक वॉच डॉग बन के रहना पसंद करूंगा, रखवाली करने वाला कुत्ता बनकर रहना पसंद करूंगा। एंड बे द मून, और मून को देखता रहूंगा यूं ही। देन सच अ रोमन, ऐसा रोमन बनना नहीं पसंद करूंगा मैं जैसा कि तुम बन रहे हो। अपने मिलिट्री पावर को गैर जिम्मेदार लोगों के हाथों में बेच रहे हो पैसों के लिए, घूस पाने के लिए। मैं ऐसा नहीं कर सकता। कैशियस बोलता है ब्रूटस बेट नॉट मी। ब्रूटस, मुझे और मत भड़काओ, मेरे पेशेंस को मत ट्राई करो। आई विल नॉट इंड्योर इट, मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता। यू फॉरगेट योर सेल्फ टू हेज मी इन। तुम भूल जा रहे हो अपने हेल्थ के बारे में, अपने लाइफ के बारे में। ये तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होगा। तुम अपना ज़िंदगी के बारे में भूल रहे हो। आई एम अ सोल्जर, मैं एक सैनिक हूँ। आई ओल्डर इन प्रैक्टिस, और मैं तुमसे ज़्यादा एक्सपीरियंसड हूँ। एबलर दैन योर सेल्फ, तुमसे ज़्यादा एबल हूँ टू मेक कंडीशंस। मैं बेहतर समझ सकता हूँ कि कौन सा पोजीशन किसको देना चाहिए और मेरे मिलिट्री का कौन सा पोजीशन किसको नहीं देना चाहिए, ये मैं बेहतर समझ सकता हूँ। ब्रूटस कहता है गो टू, यू आर नॉट। कैशियस बोला कैशियस क्या कहा तुमने? तुम हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंसड हो? इम्पॉसिबल, कभी नहीं हो सकते तुम मुझसे ज़्यादा। एब्सोल्युटली नॉट, एकदम नहीं, गलत है। मुझसे ज़्यादा कैपेबल नहीं हो सकते। कैशियस बोलता है मैं हूँ। ब्रूटस बोलता है आई से यू आर नॉट, मैंने कहा ना तुम नहीं हो। कैशियस बोलता है अर्ज मी नो मोर, आई शैल फॉरगेट माई सेल्फ। देखो मेरे पेशेंस को फिर से तुम ट्राई कर रहे हो, मुझे और मत भड़काओ, मैं भूल जाऊंगा।
कि मैं कैशियस हूँ तुम्हारा दोस्त। हैव माइंड अपॉन योर हेल्थ, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचो। टेम्प्ट मी नो फर्दर, मुझे और मत भड़काओ और मेरे सीने में आग मत लगाओ। ब्रूटस कहता है अवे स्लाइट मैन, दूर भागो यहाँ से, भागो, गेट आउट फ्रॉम हियर, यू आर अ वर्थलेस पर्सन, तुम एकदम बेकार के इंसान हो, भागो यहाँ से। कैशियस बोलता है इज इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि मेरा दोस्त ब्रूटस मुझसे ऐसे बात कर रहा है, इस लेवल में आगे बात कर रहा है। ब्रूटस कहता है हियर मी फॉर आई विल स्पीक, हाँ हाँ ध्यान से सुनो, मैं तुम्ही को बोल रहा हूँ और वैसे ही जैसा तुम सुन रहे हो। मैं आज डिटरमाइंड हूँ तुमसे तुम्हारी औकात दिखाने की, आज मैं पूरे डिटरमाइंड हूँ और मुझे सुनो तुम। मस्ट आई गिव वे एंड रूम टू योर रैश कॉलर, तुमको क्या लगता है कि तुम्हारे इस तरह से भड़कने से, गुस्सा दिखाने से मैं डर जाऊंगा? गिव वे एंड रूम, गिव वे एंड रूम मतलब क्या हम तुमको स्पेस देंगे तुम्हारे इस गुस्से को, ये जो इतना तुम भड़क रहे हो, टू योर रैश कॉलर, तुम्हारे ये रूड बिहेवियर को हम इतना वैल्यू देंगे? कभी नहीं। तुमको क्या लगता है हम तुम्हारे सामने घुटने टेकेंगे? ऐसा बिलीव मत करना। तुमको क्या लगता है कि मैं तुम्हारे इस एंग्री स्टेयर्स पे, तुम्हारे गुस्से वाले ये जो तेवर हैं देखने के, इसके सामने क्या मैं डर जाऊंगा? तुम मेरे अंदर इस गुस्से से इन्वोक नहीं कर सकते टेरर, मेरे अंदर डर पैदा नहीं कर सकते। कैशियस कहता है ओ ये गॉड्स मस्ट आई एंड्योर ऑल दिस, हे भगवान, हे भगवान क्या मुझे ये सब चीज़ देखना पड़ेगा, ये सब चीज़ सहना पड़ेगा मेरे दोस्त से? मेरा दोस्त मेरे लिए ऐसा बोलेगा, क्या मैं इस तरह का इंसल्ट डिजर्व कर सकता हूँ? ब्रूटस कहता है ऑल दिस, इस तरह का इंसल्ट, आई मोर, अरे तुमको इससे भी ज़्यादा इंसल्ट सहना चाहिए। फ्रेट टिल योर पाउंड हार्ट ब्रेक, ठीक है ना, तुमको तो इससे भी ज़्यादा झेलना चाहिए। तुम तो इतना बियर कर सकते हो इंसल्ट अनटिल योर प्राइड, जब तक कि तुम्हारा घमंड चूर चूर होके मिट्टी में ना मिल जाए, तब तक तुमको सुनना चाहिए, तब तक इंसल्ट फील करना चाहिए। गो शो योर स्लेव्स हाउ कॉलरिक यू आर, तुम्हारे जो स्लेव्स होंगे ना, तुम्हारे सर्वेंट्स, ठीक, वो तुम्हारा ये कॉलरिक एटीट्यूड बर्दाश्त करेंगे, तुम्हारा रूडनेस, तुम्हारा गुस्सा वो लोग बर्दाश्त करेंगे। कितने कॉलरिक तुम हो उनको जाके दिखाओ, कितने रूड हो, कितने गुस्से वाले हो। मैं नहीं डरने वाला। एंड मेक योर बॉन्डमैन ट्रेम्बल, जो तुम्हारे गुलाम हैं जाके उनको कपकपी पैदा करवाओ अपना ये गुस्सा दिखा के। मस्ट आई बज, तुमको क्या लगता है मैं डरूंगा? मैं कभी नहीं डरूंगा तुम्हारे इस टेम्पर से। ये जो तुम्हारा ऑथोरिटेटिव टेम्परामेंट है, इससे मैं नहीं डरने वाला। और कभी एक्सपेक्ट मत करना। मस्ट आई ऑब्जर्व यू, मस्ट आई स्टैंड एंड क्राउच अंडर योर टेस्टी ह्यूमर। अच्छा, तुम्हारा ये जो गुस्सा है ना, ठीक, तुम्हारा ये जो एंगर है, तुमको क्या लगता है, एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं इस एंगर से डरूंगा? ना ना ना, मैं कसम खाता हूँ गॉड का, क्या, आई शैल कंपेल यू टू गेट रिड ऑफ योर एंगर। हम कसम खाते हैं कि हम तुम्हारा गुस्सा उतरवा देंगे। कैसे उतरवाएंगे जानते हो? बहुत जल्दी उतरवा देंगे। आज के बाद, फॉर फ्रॉम दिस डे, आज के बाद, वेन एवर, जब कभी भी तुमको गुस्सा आएगा ना, तो तुम्हारा ये जो मूड होगा, इरिटेबल मूड, मैं उस इरिटेबल मूड को सोर्स ऑफ अम्यूजमेंट मानूंगा, उसको मैं मानूंगा मजाक। तुम गुस्सा होगे, चिढ़ोगे गुस्से में, और मैं उसके ऊपर हंसूंगा, मैं मजाक उड़ाऊंगा। एंड एन ऑब्जेक्ट ऑफ फन, मैं तो उसको एक फन मानूंगा। तुम वैस बन के हमको डंक मारने आओगे और मैं उसके ऊपर हंसूंगा, वैस्पिश नेचर पे हंसूंगा। इसीलिए बोल रहा है यू शेल डाइजेस्ट द वेनम ऑफ योर स्प्लीन, बहुत जल्दी मैं तुमको मजबूर कर दूंगा कि तुम डाइजेस्ट कर जाओगे अपने वेनम को, स्प्लीन के वेनम को, गुस्से को। थ्रू इट डू स्प्लिट यू, फॉर फ्रॉम दिस डे फोर्थ आई विल यूज यू फॉर माई मर्थ, अब तुम्हारे गुस्से को मैं अपने लिए मजे का सब्जेक्ट बनाऊंगा, मजेदार सब्जेक्ट, मैं उसके ऊपर हंसूंगा जब कभी भी तुम वैश्विक नेचर लेकर आओगे तो। कैशियस कहता है इज इट कम टू दिस, अरे इतना इतना बोल दोगे अब तुम, इतना झेलना पड़ेगा मुझे, इतना अपमान, ऐसा, अब क्या इस लेवल पे आ गया मैं कि इतना कुछ सुनूंगा? ब्रूटस कहता है यू से यू आर अ बेटर सोल्जर, क्या कहा तुमने, तुम मेरे से बेटर सोल्जर हो, लेट इट अपीयर सो, दिखाओ दिखाओ अपना बेटरमेंट, तुम कितना मुझसे बेटर हो। मेक योर वाउंटिंग ट्रू, जो तुमने कहा है ना, जो तुमने दावा किया है उसको ट्रू करके दिखाओ। एंड इट शैल प्लीज मी वेल, हमको बहुत अच्छा लगेगा। फॉर माइन ओन पार्ट आई शैल बी ग्लैड टू लर्न ऑफ नॉबल मैन,
मैं दूसरों को बुलाऊंगा, तुम्हारा और मेरा दोनों का जो वॉर स्किल है ना, वो देखने के लिए, टेस्ट करने के लिए दूसरों को बुलाऊंगा और बुलाकर उनसे पूछूंगा कि तुम लोग जजमेंट करो कि किसका बेटर स्किल है, किसके पास अच्छा स्ट्रैटेजी है, बेहतर स्ट्रैटेजी किसके पास है वॉर के बारे में लेकर, मिलिट्री के बारे में लेकर। अब कैशियस थोड़ा सा नरम पड़ता है और बोलता है, यू रॉन्ग मी एवरी वे, तुम मेरे साथ गलत कर रहे हो, गलती समझ कर तुम हमको मिस जज कर रहे हो, हमको जजमेंट गलत किए हो, हर तरफ से हमको जजमेंट तुम गलत किए हो। ब्रूटस, आई सेड एन एल्डर सोल्जर, मैंने कहा था कि मैं तुमसे एल्डर हूँ, उम्र में बड़ा हूँ, एक्सपीरियंस में ज़्यादा तुमसे हूँ, ऐसा मैंने नहीं कहा। नॉट अ बेटर, और मैंने ये भी नहीं कहा था कि मैं तुमसे बेटर हूँ, मैं तुमसे बेटर सोल्जर हूँ ये भी नहीं कहा, और मैं तुमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस हूँ ये भी नहीं कहा। तुम हमारी बात का गलत मतलब निकाल रहे हो। ब्रूटस कहता है, इफ़ यू डिड आई केयर नॉट, अरे छोड़ो यार, तुम बोले भी होगे तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। कैशियस कहता है, व्हेन सीजर लिव्ड ही डेयरेस्ट नॉट दस हैव मूव्ड मी, बोल रहा है यहाँ तक कि मेरे दोस्त ब्रूटस, यहाँ तक कि जब जूलियस सीजर भी जिंदा था ना, उसका कभी हिम्मत नहीं हुआ कि मेरे साथ ऐसा बात करे। डेयर, इतना डेयरिंग तो कभी वो था ही नहीं जूलियस सीजर कि हमको कभी ऐसा तरीके से बात करता है, इतना इंसल्टिंग मैनर में, इतना इंसल्ट जितना आज तुमने किया है। ब्रूटस फिर इंसल्ट कर रहा है, बोल रहा है, पीस पीस, एक मिनट एक मिनट, शांति, क्या बात कर रहे हो तुम जूलियस सीजर, अरे तुम्हारा हिम्मत नहीं था कि तुम उसके गुस्से को छेड़ पाते, उसके सामने जाकर उसका पेशेंस का परीक्षा लेने का तुम्हारा खुद का हिम्मत नहीं था, तुम्हारा इतना औकात था कि तुम उसके सामने खड़े होकर के उसका पेशेंस का एग्जाम लेते, टेस्ट कर पाते। कैशियस बोल रहा है, आई डेयरस नॉट, क्या कहा तुमने, मैं इतना डेयरिंग नहीं था कि मैं उसके पेशेंस को छेड़ पाता। ब्रूटस बोल रहा है, नो। कैशियस बोल रहा है, व्हाट, डेयरस नॉट टेम्प्ट हिम, मेरा इतना हिम्मत नहीं था कि हम उसको टेम्प्ट कर देते, मतलब थोड़ा उसके सामने डेयरिंग एटीट्यूड में जाके खड़े होते, उससे बात करते या उसके पेशेंस को टेस्ट करते। ब्रूटस बोल रहा है, फॉर योर लाइफ यू डेयरस नॉट, एकदम नहीं तुम में हिम्मत था ऐसा करने का, क्योंकि तुमको अपनी ज़िंदगी प्यारी थी, तुमको तो कच्चा चबा जाता जूलियस सीजर, इतना औकात नहीं था तुम्हारा कि तुम उसके सामने खड़े हो जाओ। कैशियस कहता है, डू नॉट प्रिज्यूम टू मच अपॉन माई लव, देखो ब्रूटस, मेरे प्यार का गलत फ़ायदा मत उठाओ, मैं तुमको प्यार करता हूँ इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी कहते जाओगे। आई मे डू दैट आई शैल बी सॉरी फॉर, अगर तुम ऐसा कंटिन्यू किए ना तो शायद मैं ऐसा कुछ कर दूंगा जिसके लिए हमको बाद में दुख होगा कि मैंने ऐसा क्यों किया, बोलने का मतलब मैं तुमको मार डालूंगा। ब्रूटस कहता है, यू हैव डन दैट यू शुड बी सॉरी फॉर, अरे क्या तुम दुखी होगे, तुम तो ऑलरेडी इतना कुछ कर चुके हो जिसके लिए तुमको दुखी होना पड़ेगा, और दुखी हो तुम, और दुखी हो तुम, ऑलरेडी ऐसा कुछ कर चुके हो तुम। इसके बाद, देर इज़ नो टेरर, कैशियस मुझे तुमसे डर नहीं लगता, तुमको जो बोलना है बोल लो, जो कहना है कह लो। इन योर थ्रेट्स, तुम्हारे धमकी में कोई डर नहीं है। फॉर आई एम आर्म्ड सो स्ट्रांग, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा मजबूत इंसान हूँ ना, मेरे पास मेरी मजबूती का कौन सा हथियार है जानते हो, ऑनेस्टी, मेरा ईमानदारी, मेरा जेंटलनेस, मेरा जजमेंट, ये सब मेरा एक स्ट्रांग पावरफुल आर्म है, मेरा मेरा हथियार है। दैट दे पास बाई मी, दे पास बाई मी मतलब तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा एटीट्यूड, कितना भी तुम गुस्सा दिखाओगे ना, धमकाओगे, वो सब यूं गुजर जाएगा मेरी ईमानदारी के सामने से, जैसे हवा गुजर जाती है वैसे गुजर जाएगा। एज द आइडल विंड विच आई रिस्पेक्ट नॉट, और मैं तुम्हारे उस गुस्से का, तुम्हारे एजिटेशन का, इरिटेशन का मैं कोई सम्मान नहीं करता। आइडल विंड मतलब जैसे कि मामूली सी हवा होती है, ऐसे गुजर जाती है, ऐसे तुम्हारा गुस्सा तुम कितना भी दिखलाओगे, कितना भी धमकी दोगे मेरे बगल से, ऐसे गुजर जाएगा, कुछ नहीं होगा मेरा। आई डिड सेंड टू यू फॉर सर्टेन सम्स ऑफ गोल्ड, मैंने तुम्हारे पास किसी को भेजा था पैसा मांगने के लिए, पैसा मंगवाना था मुझको तुमसे। विच यू डिनाइड मी, तुमने उसको इनकार कर दिया, नहीं भैया। फॉर आई कैन रेज नो मनी बाई वाइल्ड मीन्स, मैं तुमसे क्यों मंगवाया था, तुम्हारी तरह होता तो घूस खा लेता, बहुत सारा पैसा आ जाता मेरे पास, लेकिन मैं वाइल्ड मीन्स से पैसा नहीं इकट्ठा कर सकता था, इसीलिए मैंने सोचा था चलो दोस्त से मदद लेता हूँ। बाई हेवन, भगवान की सौगंध, भगवान जानता है, I had rather coin my heart and drop my blood for drachmas than to wring from the hard hands of peasants thy
वाइल्ड ट्रेस बाय एनी इनडायरेक्शन। भगवान इस बात का सबूत है, गवाह है। मैं किसी भी गरीब किसान का, जिसका हार्ड अर्न मनी होता है, बहुत ही मुश्किल से बेचारा पैसा कमाता है मेहनत मजदूरी करके, मैं उन लोगों से धोखे से या डरा कर, धमका कर, इलीगल तरीके से, इनडायरेक्ट तरीके से मैं उनसे पैसा नहीं ले सकता, कभी नहीं। इसीलिए मैंने अपने दोस्त से मदद मांगा था, कायस कैशियस से, और तुमने इनकार कर दिया वो पैसा। आई डिड सेंड टू यू फॉर गोल्ड टू पे माई लीजियंस। मैंने वो पैसा मंगवाया था, क्यों? मेरे आर्मी के अंदर बांटना था, मेरे सोल्जर्स को बांटना था। विच यू डिनाइड मी, तुमने इनकार कर दिया। वॉज दैट डन लाइक कैशियस, क्या कैशियस को ऐसा करना चाहिए था अपने दोस्त ब्रूटस के साथ? शुड आई हैव आंसर्ड कैशियस सो? तुमको क्या लगता है, अगर तुम मेरे सिचुएशन में होते और तुमको अर्जेंट पैसों की ज़रूरत होती, और तुम्हारी जगह अगर मैं होता और तुम अगर वो पैसा मेरे से मंगवाते, तो क्या मैं कायस कैशियस की तरह तुमको रिजेक्ट कर दिया होता, तुम्हारे अपील को, तुम्हारे रिक्वेस्ट को? बिना पैसा दिए हुए लौटा देता तुम्हारे आदमी को? When Marcus Brutus grows so covetous to lock such rascal counters from his friends, अगर मार्कस ब्रूटस में जिस दिन ये टेंडेंसी आ जाता लालच का, कि इतना रैस्कल काउंटर करता, इतना कमीनापन, इतना नीचता दिखलाता, कि अपने दोस्त के मांगने पर भी उसको पैसा नहीं देता एज ए लोन। बी रेडी गॉड्स, भगवान तैयार रहना, अगर मेरी ज़िंदगी में ऐसा दिन आ जाए कि मेरा कोई दोस्त मुझसे लोन मांगे और मैं उसको ना दूं, जैसा कि तुमने किया है कायस कैशियस, तो भगवान से मैं कह रहा हूं, भगवान रेडी रहना, विथ ऑल योर थंडर बोल्ट्स, मेरे ऊपर बिजली गिरा देना। डैश हिम टू पीसेस, ब्रूटस को टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ देना भगवान, काट डालना, उसे खत्म कर देना, मेरे ऊपर वज्र आघात कर देना, बिजली गिरा देना, मुझे मार डालना। कैशियस बोलता है, आई डिनाइड यू नॉट, ना ना, मैंने इनकार नहीं किया कभी पैसा देने से। ब्रूटस कहता है, यू डिड, किया था, तुमने इनकार किया था। ब्रूटस कहता है, किया था। कैशियस कहता है, आई डिड नॉट, ही वॉज बट अ फूल दैट ब्रॉट माई आंसर बैक। ना, जो आदमी आया होगा, जिसको तुमने भेजा होगा, और मेरा आंसर जब लेके तुम्हारे पास गया होगा, आंसर बैक लेके गया होगा, तो वो जरूर एक नंबर का गधा होगा, जिसने मेरी बात को मिस इंटरप्रेट किया। मैंने जो सेंस में बोला होगा, वो सेंस में वो तुमको बात नहीं सुनाया, बड़ा चढ़ा के बोल दिया या कुछ अलग तरीके से प्रेजेंट कर दिया। ब्रूटस हैथ राइव्ड माई हार्ट, ब्रूटस तुमने मेरा दिल तोड़ दिया, दिल दुखा दिया मेरा, ऐसा बात बोल के हम तुमको पैसा मना करेंगे? अ फ्रेंड शुड बियर हिज फ्रेंड्स इन्फर्मिटीज, एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा दोस्त क्या होता है? एक दूसरे दोस्त की कमियों को, बुराइयों को, इन्फर्मिटीज को छिपाता है। एक अच्छा दोस्त अपने दोस्त की बुराई को छिपाता है। बट ब्रूटस मेक्स माइन ग्रेटर दैन दे आर, लेकिन मेरा दोस्त ब्रूटस, क्या किया है तुमने? तुमने मेरी बुराई को, अपने इस दोस्त कैशियस की बुराई को बढ़ा चढ़ा के बोला है। जितना मेरा बुराई था उससे भी बढ़ा बढ़ा के तुमने बोला है। ब्रूटस कहता है, आई डू नॉट टिल यू प्रैक्टिस देम ऑन मी। ना, मैंने भी तुम्हारी बुराई को बढ़ा चढ़ा के नहीं बोला है, तब तक जब तक कि वही प्रैक्टिस तुम मेरे ऊपर नहीं किए थे। तुम तो खुद वही प्रैक्टिस मेरे ऊपर कर रहे हो, मेरी कमियों को बढ़ा चढ़ा के दुनिया के सामने प्रेजेंट कर रहे हो। तुम मेरा कमी को सबके सामने प्रेजेंट कर रहे हो, मेरा अच्छाई को छिपा रहे हो। जब तुम ये प्रैक्टिस करना शुरू किए, तब मैंने भी ऐसा किया। कैशियस बोल रहा है, यू लव मी नॉट, नहीं नहीं, अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि मेरा दोस्त मेरा दोस्त मेरे से प्यार नहीं करता है। ब्रूटस कहता है, आई डू नॉट लाइक योर फॉल्ट्स, ये बात गलत बोल रहे हो तुम कैशियस, प्यार तुम्हें करता हूँ तुम्हें, लेकिन मैं तुम्हारे फॉल्ट्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तुम्हारी कमियों को, तुम्हारी गलतियाँ, तुम्हारे दोषों को मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। कैशियस कह रहा है, अ फ्रेंडली आई कुड नेवर सी सच फॉल्ट्स। क्या बोलूँ यार, जो दोस्त दूसरे दोस्त को प्यार करता है ना, प्यार करने में इस तरह की कमियां नज़र नहीं आती हैं। अगर तुम मुझे प्यार करते होते तो मेरी ये कमियां तुम्हें नज़र नहीं आती, तुम्हें तो कमियां ही कमियां नज़र आ रही हैं मेरे अंदर। ब्रूटस कहता है, अ फ्लैटरर्स वुड नॉट, किसको कमी नहीं नज़र आएगा? चापलूस को सिर्फ कमी नज़र नहीं आता है। हाँ, तुम्हारे जो दोस्त हैं ना, जो तुमको फ्लैटरिंग करते हैं, फ्लैटर करने वाले चापलूस लोग,
दो दे डू अपीयर एज ह्यूज एज हाई ओलंपियस। ओलंपस माउंट है एक, जैसे हम लोग का एवरेस्ट माउंट है, ठीक है ना, वैसे ही ओलंपस। हाँ, ओलंपस एक तो माउंट है, पहाड़ है। तो बोल रहे हैं कि भले ही दोस्त का दोष, दोस्त का अवगुण, ऐसा भी हो सकता है कभी कभी कि वो ओलंपस इतना ऊंचा दिखाई दे रहा हो, इतना बड़ा फॉल्ट हो, लेकिन जो फ्लैटरर होते हैं, चापलूस दोस्त होते हैं, वो कभी तुम्हारे दोषों को, तुम्हारे अवगुण को बोलेंगे नहीं, क्योंकि उनको अपना स्वार्थ साधना है तुमसे, उनको अपना सेल्फ इंटरेस्ट निकालना है तुमसे। तो तुम्हारी कमियां बताएंगे तुमको, तब तो दोस्ती टूट जाएगी ना। कैशियस कहता है कम एंटनी एंड यंग ऑक्टेवियस कम। कैशियस बोल रहा है काश, काश ऐसा होता, काश ऐसा होता कि एंटनी और यंग ऑक्टेवियस, जो लोग हम लोगों को ढूंढ रहे हैं मारने के लिए, काश वो लोग यहाँ आ जाते, काश, और वो लोग बदला ले लेते। अलोन ऑन कैशियस, इस कैशियस पे बदला ले लेते आज। मेरे दोस्त, तुम मेरे से अलग हो गए। फॉर कैशियस इज अ वेरी ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि कैशियस अब दुनिया में अकेला हो गया है, अब इस दुनिया से थक गया है, इस जिंदगी से थक गया है। वेरी ऑफ द वर्ल्ड, तो उसका यही कहने का मतलब है कि अब जी के क्या करेंगे, मेरे दोस्त ने हमको इतना बड़ा धोखा दे दिया, हमको हेट कर रहा है। ब्रेव्ड बाय हिज ब्रदर, चेक्ड लाइक ए बॉन्डमैन। मेरा भाई जैसा मेरा दोस्त आज आज मेरे साथ क्या कर रहा है, ऐसा व्यवहार कर रहा है जैसे मैं उसका गुलाम हूं, वो मेरे ऊपर डोमिनेट कर रहा है। ऑल हिज फॉल्ट्स ऑब्जर्व्ड, मेरा सारा फॉल्ट ऑब्जर्व कर रहा है, ध्यान दे रहा है मेरे सारे फॉल्ट्स पे। सेट इन ए नोटबुक, और मेरे सारे फॉल्ट्स को बाकायदा नोट किया जा रहा है, किताबों में लिखा जा रहा है, तुमने ये गलती किया, तुमने ये गलती किया। लर्नड एंड कॉन्ड बाय रोट टू कास्ट इनटू माय टीथ, ओ आई कुड वीप माय स्पिरिट फ्रॉम माइन आईज। मेरे अंदर का जो दुख है, काश मैं उसको रो रो के निकाल देता बाहर, ठीक है ना। मेरे जो डिफेक्ट्स हैं सॉरी, आई कुड ऑलमोस्ट डाई बिकॉज ऑफ द ग्रेट सैडनेस एंड ग्रीफ विच आई फील इन माई हार्ट। ये जो लाइन लिखा हुआ है ना, कॉन्ड बाय रोट टू कास्ट इनटू माय टीथ, इसका मतलब हो रहा है कि मैं ऐसा विश कर रहा हूँ, काश मैं मर जाता, काश मैं मर जाता, क्योंकि मेरे दिल में इतना गहरा दुख हो गया है ना कि अब मैं उसको अपने दिल में उठा नहीं पा रहा हूँ। उस वक्त मेरा दोस्त मेरा सब कुछ नोट करके रख रहा है, मेरी गलतियों को, मेरा एक एक गुनाह को, मेरे सारे मिस्टेक्स को नोट कर करके रख रहा है। एंड कॉन्ड बाय रोट, अब तो मैं इतना तकलीफ में आ गया हूँ, टू कास्ट इनटू माय टीथ, यहाँ टीथ मतलब दांत वांत मत समझना, कहने का मतलब मेरा दिल इतना भर गया है ना दुख से कि अब मैं मर जाना चाहता हूँ। आई कुड वीप माई स्पिरिट फ्रॉम माइन आईज, मैं चाह रहा हूँ कि मेरे अंदर का जो स्पिरिट है, दुख वाला स्पिरिट, मेरे आंखों से निकल जाए रो रो कर। देयर इज माई डैगर, लो उठाओ ब्रूटस, वो डैगर उठाओ, ये रहा मेरा डैगर, लो नाइफ, और ये रहा मेरा नेकेड ब्रेस्ट, अपना सीना खोल देता है, बोला ये लो, लो दोस्त, ये लो मेरा खुला हुआ सीना, और ये लो चाकू, विद इन हार्ट, और लो मेरे सीने में चुभा दो, भोंक दो। डियरर देन प्लूटोज माइंड, यहाँ पे जो मेरा सीना है ना, मेरा दिल, ये प्लूटो के खजाने से भी, प्लूटो का जो खजाना है उसके खजाने से भी ज़्यादा मेरे, मतलब ना जैसे कि माना जाता है वो खजाने का गॉड, ट्रेजरस गॉड माना जाता है ग्रीक का, ठीक है ना। जैसे हमारे यहाँ कुबेर नहीं है हिंदी में, कुबेर का खजाना, तो यहाँ पे प्लूटो क्या है, खजाने का भगवान। तो कह रहा है कि ये देखो मेरा ये जो दिल है ना, ये दिल कुबेर के खजाने से भी कीमती है मेरे लिए, क्योंकि ये दिल नहीं रहेगा तो हम नहीं रहेंगे। लो ये दिल तुम्हारे सामने है, रिचर दैन गोल्ड, ये गोल्ड से भी ज़्यादा कीमती है मेरा दिल। इफ दैट दाउ बेस्ट अ रोमन टेक इट फोर्थ, अगर तुम एक सच्चे रोमन हो, एक सच्चे देशभक्त हो, तो आओ ले लो मेरा ये दिल। इन दैट डिनाइड दीज गोल्ड्स विल गिव माई हार्ट, तुम ही कह रहे हो ना कि मैंने तुमको पैसा देने से इनकार किया था, तो लो आज मैं तुमको अपना दिल दे रहा हूँ, मेरा जिंदगी दे रहा हूँ। स्ट्राइक एज दाउ डिडस्ट एज सीजर, चलो ये खंजर मेरे सीने में उतार दो, बिल्कुल वैसे ही जैसा कि तुमने सीजर के सीने में छुरा भोंका था। फॉर आई नो व्हेन दाउ डिडस्ट हेट हिम वर्स्ट, क्योंकि मुझे यकीन है, क्या यकीन है, जिस वक्त तुमने सीजर के सीने में तुमने खंजर उतारा था, उस वक्त भी तुम सीजर को ज्यादा प्यार करते थे मेरे से ज्यादा। हमको जितना तुम प्यार करते हो अभी, इससे कहीं ज्यादा तुम प्यार करते थे जूलियस सीजर को, और फिर भी तुमने उसके सीने में खंजर उतारा था, तो आज मेरे सीने में उतारने में क्या जाता है, आओ चलो।
This is the end of the first part.